गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। सो आज हम जा रहे हैं घूमने वेनिस मॉल। ग्रेट वेनिस मॉल आपने देखा होगा, नोएडा में है। मतलब हाँ, मतलब अभी जैसे अभी हो रहे हैं 9:30, तो अभी मैं फटाफट आधे घंटे में रेडी होकर मैं निकलने वाली हूँ, क्योंकि हमारी लोकेशन यहाँ से 2.5 घंटा लगेंगे मुझे यहाँ पहुँचने में। सो क्योंकि अभी आश्रम में हम, ठीक है, हमारी लोकेशन तो आश्रम से डायरेक्ट पारी चौक के पास पड़ेगा हमारा वेनिस मॉल। लेकिन पारी चौक की डायरेक्ट टिकट यहाँ से नहीं मिलेगी, तो मुझे पहले आश्रम से नोएडा सेक्टर 52 की लेनी पड़ेगी। वहाँ एग्ज़िट करके वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 300 मीटर, वहाँ से आप ई रिक्शा भी कर सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। फिर वहाँ से 300 मीटर क्रॉस करके फिर वहाँ से मुझे दोबारा टिकट लेनी होगी। नोएडा सेक्टर 51 आ जाएगा पैदल चलते चलते। फिर वहाँ से डायरेक्ट है पारी चौक की, फिर पारी चौक पे वहाँ उतर के फिर वहाँ से रिक्शा करना पड़ेगा मुझे। रिक्शा मतलब ई रिक्शा में यहाँ पे 20 रुपीज़ बाय फर्स्ट एक पर्सन का भी हो सकता है, या फिर मेरी फ्रेंड ने भी बताया था कि 50-50 रुपये में ऑटो भी जाते हैं, तो आप वैसे भी जा सकते हो। फिर अब मैं आपको मिलती हूँ वहाँ लोकेशन पे पहुँचने के बाद। फाइनली अब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। सो मैंने वहाँ से एंट्री ली, तो स्टार्टिंग में ही एलिवेटर था और एंट्री चार्जेस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ से जैसे ही एंटर किया, फिर सामने ही यहाँ पे चेक इन वगैरह का था। फिर वहाँ से चेकिंग भी क्लियर करके जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, ओ माय गॉड, कितना प्यारा व्यू था। मतलब मैं अंदर जाके 10-15 मिनट तो बस मैं ऐसे ही देखती रह गई थी। मतलब इतना प्यारा था। मतलब नीचे से, मतलब मॉल में नीचे ही बोटिंग का भी दे रखा था उन्होंने, पानी वगैरह ऐसे ही जा रहा था। और ऊपर से मतलब पूरा स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं वहाँ पे कि इटालियन बेस पे बना है। और इतने मुझे मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैं उनसे बात करते करते व्यू एंजॉय कर रही थी। फिर मैंने वहाँ से दूसरी साइड पे देखा, तो वहाँ से एक मतलब ऐसे ही बना हुआ था ये फुल्ली, और इसमें हम ऊपर भी जा सकते थे। मतलब वहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी है, एलिवेटर की भी है, लेकिन और वहाँ पे स्टेयर्स भी बना रखे हैं। मतलब जिससे वो जो एक इटालियन स्ट्रक्चर में जैसा वो एक पूरा पिलर जैसा बना रखा है, उसका व्यू एंजॉय करने के लिए। सो वो ये पूरा 8 राउंड में बनाया हुआ था। मतलब एक फ्लोर पे ही 2 बार ऐसे राउंड में, जैसे आप देखो यहाँ से भी राउंड में सीधा हम ऊपर ही जा सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से ऐसे घूम के जा रही थी, फिर 2-2 राउंड में एक फ्लोर आएगा। तो अब जैसे ये सेकंड राउंड में मैं ऊपर जा रही हूँ, सो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। तो वहाँ पे जिसको मतलब जो शॉपिंग वगैरह भी करनी है, H&M, पैंथलून, सब कुछ वहाँ पे मतलब है। सो मैंने वहाँ पे खड़े होकर पहले तो मैंने सोचा चल यहाँ से थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर लेती हूँ। यहाँ से ऊपर तो बाद में हम घूम ही लेंगे। सो वहाँ पे खड़े होके फिर मैं वहाँ का ऐसे ही व्यू देखने लगी। सो देखो यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। मतलब वहाँ से देख रहे हो, एलिवेटर भी है और लिफ्ट भी है, और ये इतना प्यारा लग रहा है। फिर मैंने वहाँ पे खड़े होकर थोड़े से फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिए। मैंने कहा बार बार थोड़ा नीचे आऊँगी, इतने नीचे बोटिंग स्टार्ट हो गई थी, जैसे आपको बैकग्राउंड में दिखा होगा। सो यहाँ से फिर ऊपर पहुँचने के बाद फिर मैंने सोचा चलो पहले वॉशरूम में जाके थोड़े से बाल वाल मैं अपने सेट कर लेती हूँ। फिर बाल वाल सेट करने के बाद मैंने कहा अब थोड़ी सी पेट पूजा भी बनती है। सो मैंने वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस थे, तो मैंने ये राजभोग में मसाला डोसा और ये छाछ का ऑर्डर दिया था। सो ये 150 का डोसा था और 80 का छाछ था। ये खा पी के फिर मैंने 1-2 फ़ोटो वोटो क्लिक करके फिर मैंने सोचा अब थोड़ा सा गेमिंग जोन की तरफ हम एंटर लेते हैं। फिर मैं जैसे ही वहाँ पे जाके देख रही थी, तो शुरू का एक साइड का पूरा ये बच्चों का था, गेमिंग का सेक्शन। फिर मैंने पूरा देखा, मतलब वहाँ पे कार रेसिंग से लेके बहुत सारे गेम्स थे जो बच्चों के लिए हैं। ट्रैम्पोलिन भी बच्चों का भी था और बड़ों का, 2 अलग अलग बना रखा था। ये पूरा सेक्शन अभी बच्चों का ही था। तो मैं वहाँ पे तो पूरा एक राउंड मार के फिर मैं वहाँ से निकल गई। तो वहाँ से फिर ये स्नो रूम था और ये हाउस ऑफ डेड, ये इतना मेरा मन था जाने का, बट मेरी प्रिय सखी जो मेरे साथ जा रही थी वो डर रही थी, जानते पता नहीं क्यों उसको इतना डर लगता है, पर मेरा बहुत मन था वहाँ जाने का। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टिकट वगैरह देख लेते क्या है, फिर डिसाइड करेंगे। फिर मैंने अंदर जाके देखा तो स्नो रूम का और ये हाउस ऑफ डेड, इन दोनों सबका मिला के मतलब 1 आवर का जो भी था, मतलब वो सारा मैंने आपको डिटेल में एंड में बता दिया, आप देख लेना। बट मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का व्यू, और मेरा इतना मन था जाने का, लेकिन चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर मैं इसको बोल रही थी कि आज चल देखते हैं इसके अंदर क्या है, तब पता चला कि यहाँ से लॉक कर रखा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर हम यहाँ से वापस मुड़ गए।
सो वहाँ पे वो लॉक लगा रखा था, वो बंद कर रखा था वो साइड। फिर ये बड़ों का ट्रैम्पोलिन है इस साइड में, इस साइड पूरा ये बड़ों का ही गेमिंग सेक्शन है। और लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स भी लगा रखे हैं कि जिसको जो परचेज़ करना है कर सकता है। फिर हमने यहाँ पे भी पूरा एक राउंड मारा है। फिर मैंने सोचा अब चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। फिर मैंने कहा चलो ये भी रिकॉर्ड करना तो बनता है और आप मेरी एक्साइटेड लेवल भी देखना। फिर मैंने सोचा यहाँ से चलो एक व्यू एक आधा देख लेती हूँ यहाँ से। अच्छा लग रहा था, बहुत मन कर रहा था, मतलब वहीं पे बैठे रहो ऐसा लगे जा रहा था। मेरी एक्साइटमेंट देखो। इश्यू हो जाएगी, सब मेरे को देखेंगे तेरे मैं कहती चलो हल्ला बोल देते हैं। फिर ये बोटिंग का, ये ऑलरेडी कोई और दूसरी फैमिली थी, फिर वो जाके वापस आए। फिर मैंने बोटिंग भी हमने करी थी, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर ये जो गेमिंग जोन था वहाँ पे थोड़ी से मैंने वहाँ पे भी फ़ोटोशूट वगैरह कर लिए थे। फ़ोटोशूट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई, ये गए इसलिए इतना प्यारा। फिर हम मॉल के जो सामने वाला फ्लोर था वहाँ पहुँच गए और वहाँ से ये इतना चौड़ा था मतलब। और ऊपर जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, इसलिए ऊपर का मैंने इतना नहीं वो रिकॉर्ड किया। सो गाइज़, आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसा कि मैंने यहाँ से तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इतना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही कंजस्टेड जैसा हो रहा था। मतलब कि जैसे यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग, फिर वहाँ से इतना रिक्शा, लिटरली मतलब मुझे ट्रैवलिंग में इतना मेरा ऐसे हेडेक हो गया ना, मेरा सर ऐसे फटने को हो गया कि इतना मतलब 2.5 घंटा मेरे से लिटरली ट्रैवलिंग नहीं होती। बट वो जो मेरी थकावट थी वो मतलब वर्थ इट हो गई वहाँ पहुँच के, कि लोकेशन इतनी अच्छी थी, सब कुछ इतना बढ़िया था वहाँ पे। और मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूँ वहाँ पे कि जो वहाँ पे वो है बोटिंग का जो फेयर है वो मंडे टू फ्राइडे 300 रुपीज़ था, और सैटरडे संडे या फिर जितने हॉलीडेज़ होते हैं उस टाइम पे 400 था। लेकिन मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा बोटिंग का, क्योंकि सीधा जाके वहाँ से सीधा जाओ फिर वहाँ से वापस आओ, तो इतना डिस्टेंस नहीं था उसमें। बस थोड़ा सा ही गैप था, 5-7 मिनट में ही ख़त्म हो गई थी, और उसका वो चार्जेस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। बाकी आपने हेलोवीन का भी देख लिया होगा, हॉन्टेड भी देख लिया होगा पूरा, मतलब वो उसके भी चार्जेस मतलब 1 आवर के 1500 थे। मतलब चार्जेस थोड़े से एक्सपेंसिव है। बाकी खाने पीने का भी इतना नहीं है, वो भी मैंने सारी चीज़ आपको वीडियो में दिखा दी है। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में ये भी बता देना कि मेरे को नेक्स्ट लोकेशन मुझे कहाँ जाना चाहिए। सो बाय, टेक केयर।